अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त अमेरिका में जो सूरत हाल चल रही है डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद हर कोई परेशान है और अब उस सूरत हाल का सामना करते हुए कुछ जो है ममालिक ने उसका सलूशन भी ढूंढना शुरू कर दिया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ही सख्त मौक़िफ़ ले लिया है और वो ये कहते हैं कि वो किसी भी इल्लीगल इमिग्रेंट को अपने मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं देंगे। अब इसमें क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया की तो वो बहुत बड़ा मुल्क है और वहाँ पर उनके लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है और इसी तरह H1 जो बी वीज़ा है वो उसका हुसूल भी इंडियन जो है वो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अब इंडिया ने क्या किया है, उन्होंने ये सोचा कि भाई क्योंकि इस वक्त एक किसी भी कन्फ्रंटेशन में अगर वो जाते हैं तो उनका नुकसान हो सकता है या फिर वो ट्रेड वॉर में नहीं जाना चाहते, तो उन्होंने सलूशन ये निकाला है कि हम आपसे एग्री कर लेते हैं कि जितने भी हमारे इल्लीगल लोग हैं हम उनको अपने मुल्क में निकाल के वापस ले आते हैं ताकि किसी भी किस्म की महाजराई से बचा जा सके। अब इसमें हुआ क्या है, इसमें हुआ ये है कि इब्तदाई तौर पे 18,000 लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है और इस सिलसिले की जो एक कड़ी है इसमें इस लेवल तक चीज़ें चली हैं कि एक फ़्लाइट जो है वो इल्लीगल लोगों को लेकर इंडिया पहुंच भी चुकी है। अब इसमें अमेरिका की जानिब से जो सख्ती की गई वो क्या हुआ, आज के इस व्लॉग में आपके सामने हम मुकम्मल एक डिटेल रख देते हैं कि ये वो कौन लोग थे, कैसे पहुंचे थे और अब वापसी का उनके लिए रास्ता क्या है, और अगर वो डिपोर्ट जो है एग्री करने से पहले ही हो जाते तो उनका नुकसान क्या होना था। अब देखें, अगर कोई भी शख्स अमेरिका से डिपोर्ट होता है तो उसका मतलब है उसके बाकी जो ममालिक में जाने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। जब आप अपने मुल्क पहुंचते हैं तो जाहिर है यहाँ पर भी आकर आपको एक लीगल जो है वो नताइज का सामना करना पड़ता है। आमतौर पे आपको अपने ही मुल्क में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। अगर बात की जाए पाकिस्तान की तो यहाँ पर जैसे ही कोई डिपोर्ट होकर शख्स पहुँचता है तो उसको FIA जहाज़ से ही या फिर एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेती है और उसके बाद उसके ख़िलाफ़ केस चलता है और अगर वो समझा जाता है कि इसका केस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और किसी वजह से डिपोर्ट हो चुका है और इसका कोई ऐसा क्राइम नहीं, तो उसको छोड़ भी दिया जाता है, लेकिन उसको बाज़ औक़ात अरेस्ट करके उसकी गिरफ़्तारी डाल ली जाती है और उसके लिए मसाइल शुरू हो जाते हैं। अब इसमें हुआ ये कि इस वक्त क्योंकि जो है एमरजेंसी नाफिज हो चुकी है अमेरिका में और वो मैक्सिको जो बॉर्डर है उसको भी सख्ती कर दी गई है, वहाँ पर जो है फ़ौज तैनात करने का अहकामात भी जारी किए जा चुके हैं ताकि किसी भी इल्लीगल जो एंट्री है उसको रोका जा सके। तो उसी सिलसिले में जो क्रैकडाउन है वो भी किया जा रहा है। पिछले कुछ दिन पहले आपको याद है मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ जो लोग अपने काम की जगह पे थे, वर्क प्लेस पे काम कर रहे थे, तो वहाँ पर भी उनके ख़िलाफ़ एक्शन हुआ और सिविल कपड़ों में लोग वहाँ पर पहुँचे और उसके बाद आगे वो एक ऑपरेशन था, बॉर्डर फोर्स और आइस की जानिब से मुश्तरका एक ऑपरेशन किया गया था जिसमें लोगों को उनके फील्ड्स में जो काम कर रहे थे वहाँ से उठा लिया गया और उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। सैकड़ों लोग उस वक्त भी गिरफ्तार हुए थे और ये कब हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने से कबल। अब क्योंकि 20 जनवरी को वो ओथ ले चुके हैं और उन्होंने अपना एक वाज़े एजेंडा भी दे चुका है और अपनी एक इल्लीगल इमिग्रेंट्स के मुतालिक अपनी एक वाज़े पॉलिसी भी कर चुके हैं, तो उस पॉलिसी पे अमल करते हुए उन्होंने जितने भी इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ जो हैं वो शुरू कर दी हैं। सेकेंड, जो असाइलम के केसेस हैं उनको भी उन्होंने एक दफ़ा रोक दिया है। उन्होंने कहा कि भाई फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं होगा। अब कुछ वो लोग जो असाइलम सीकर हैं वहाँ पर मौजूद हैं उनका वो इतना मुश्किल उसको करने जा रहे हैं ताकि लोगों को मिले ही ना। दूसरा, रीमेन इन जो है मैक्सिको, वो पॉलिसी भी उन्होंने उसको नाफिज कर दिया। 2019 में इन्होंने की थी और उसके बाद अब दोबारा उसको नाफिज कर दिया गया है ताकि जो लोग असाइलम सीख करना चाहते हैं वो मैक्सिको में ही बैठें और वहीं पर बैठ के अपना केस फाइल करें और इंतज़ार करें उस दिन का जब उनकी ये पॉलिसी जो है अलाउ हो जाए या फिर उनको असाइलम मिल जाए और फिर वो एंटर हो सकते हैं। अब इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने कहा कि भाई इससे पहले कुछ सख्ती हो, हमारी कोई कन्फ्रंटेशन शुरू हो, हमारे को मसाइल शुरू हो, बेहतर ये है कि जो भी हमारे लोग हैं उनमें से 18,000 लोग जो आइडेंटिफाई कर लिए गए थे इनको तो वापस ले लिया जाए और उसमें अमेरिका का साथ दिया जाए। तो उस सिलसिले में एक जहाज़ भर के जा चुका है
और दूसरा जो है लोग जा रहे हैं, और इसके अलावा भी बहुत एक बड़ी तादाद है जो मौजूद है, जो वहाँ पर फंसी हुई है। उसके लिए आपको पता है कि जो ऑपरेशन किया जा रहा है, इसमें पहले ही जो बाइडेन है वो जाते जाते कानून जो है वो बना कर गए हैं, पास कर गए हैं कि अगर किसी के ऊपर शक होता है, शुबा होता है, या कोई समझते हैं समझा जाता है ये चोर है, या फिर इस तरह की जो लूट मार में या किसी और भी क्राइम में मुलविस है, तो उसको शक की बुनियाद पर गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा, इस पर हॉटलाइन कायम करने की बात भी की जा रही है कि अगर आपको समझते हैं कि कोई शख्स इलीगल अपने एरिया में, आपके एरिया में रह रहा है, तो आप इस नंबर पे कॉल करें ताकि फौरी तौर पे उसको भी गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप जो है इलीगल रहें और उसके बाद पकड़े जाएं तो फिर आपको जो है उसमें मुख्तलिफ जो है अदालतों का सहारा ले लें। वो कहते हैं कि नहीं, इस दफ़ा जो बंदा पकड़ा जाए उसको फौरी तौर पे उसके अपने ओरिजिन में भेज दिया जाए। तो कैच एंड रिलीज़ जो पॉलिसी है बुनियादी तौर पे वो उसको जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया है, और लोगों को इस हवाले से गिरफ्तारियाँ अमल में लाई जा रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया जा सके। क्योंकि ये मास डिपोर्टेशन का जो प्लान है, इंतखाबी वादा है, अब उसको डोनाल्ड ट्रंप पूरा कर रहे हैं। तो अब इंडिया के जो 18,000 लोग हैं वो आइडेंटिफाई हो चुके हैं और आने वाले दिनों में मज़ीद होंगे। तो बेहतर यह है कि अगर आपका भी कोई ऐसा मसाइल है तो उसके लिए आप अपने किसी भी लीगल जो एक्सपर्ट से मिलें, वहाँ मुलाकातें करें, अपना जो है लीगल ओपिनियन ले लें ताकि आपका केस जो है वो कमज़ोर ना। अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे थे, एक ने पूछा कि भाई हम लीगल वीज़े पे आए थे और यहाँ पर आगे असाइलम सीख कर ली है, तो अगर तो आपका केस चल रहा है कोर्ट में तो फिर मेरे ख्याल में आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन आपका केस जो है वो लिंगर ऑन हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा, तो इसलिए आपने वो अवॉइड करना है, केयर ज़रूर करनी है, लीगल एक्सपर्ट से ओपिनियन ज़रूर लेने। तो ये था आज का हमारा वीलॉग। अपना फीडबैक देना मत भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह निगहबान।